है हमारे मंडे मन की बात एपिसोड 1 में। जी हाँ, ये हमारा पहला एपिसोड है मंडे मन की बात का। द होल आइडिया बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस एपिसोड दिस सीरीज वाज के एक कनेक्ट बनाना चाहते थे हम। अधिकतर केसों में क्या होता है कि आज आप देखेंगे हर बंदा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट व्हाट आई रियलाइज वाज के अधिकतर लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सो जस्ट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म के एक हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहा था की कोशिश कर रहे हैं मैं और मेरी टीम, जिसमें कि हम बिजनेस ओनर्स के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ, अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ। क्योंकि जब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो क्लैरिटी एक हद तक हम लोगों को आ जाती है। इसलिए हमने इसको नाम भी ऐसा रखा था, मंडे मन की बात। हर मंडे को हम इसको लेके आएंगे, तो मंडे को जब क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, कुछ लोग मोटिवेट भी होंगे, तो पूरा हफ्ता हमारा अच्छा जाएगा। एंड मन की बात इसलिए था कि डायरेक्ट दिल से, जब दिल से दिल की बात करते हैं तो मन की बात होती है। इसलिए हमने इसका नाम रखा था मंडे मन की बात। जस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि वी कैन कनेक्ट टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ बिजनेस ओनर्स। सो आज के एपिसोड से शुरुआत करते हैं हम। एंड आज का हमारा थीम रहेगा विल बी आंसरिंग क्वेश्चंस। एंड हमने पीछे क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्लोट किए थे क्वेश्चंस, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन पिक किए हैं बिकॉज बाकी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। एंड टॉप 2 क्वेश्चन हमने जो पिक किए हैं वो क्वेश्चन है हमारे आज। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपल। लोगों से काम कैसे करवाया जाए, उनको काम देते हैं और काम नहीं होता। आप में से कितने लोगों की ये सेम प्रॉब्लम है? अगर आपकी सेम प्रॉब्लम है टाइप करें चैट बॉक्स में आए। मैं आपको इसका सिंपल सा एक समाधान देता हूँ कि कैसे आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका जब जब भी आप काम डेलीगेट करें, आपकी टीम काम को कर दे, पूरा हो जाए, टाइमली हो जाए। ग्रेट। आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप किसी आदमी को काम डेलीगेट करें। व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। व्हाट में क्या आता है कि काम क्या है, क्या काम करना है। जब आप किसी आदमी को काम डेलीगेट करें, मेक श्योर कि उसको क्लियरली मालूम पड़ जाए या आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर दें कि आप उसने उसको काम क्या दिया है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन। ठीक है। दूसरा आता है व्हेन, कि काम कब होना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे होना है, ये आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आदमी काम तो समझ जाता है कि काम क्या करना है, बट वो कब करना है, वो व्हेन वाला पार्ट मिस कर जाता है। जब व्हेन वाला पार्ट मिस कर जाएगा, वो सोचेगा मैं इसको 2 दिन बाद कर लूंगा, बट आप अगले दिन उसके पास जाते हो, क्या हुआ मेरे काम का, वो बोलेगा सर अभी तो नहीं किया। तो क्लैरिटी नहीं थी ना कि व्हेन होना कब है, व्हेन की क्लैरिटी नहीं थी, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उससे। जब हम उसको पहला व्हाट बता देंगे काम क्या होना है, दूसरा बता देंगे व्हेन कब होना है, ही विल बी एट 50% क्लियर होगा कि क्या काम होना है। थर्ड आता है हाउ। थर्ड आता है हाउ। हाउ होता है काम करना कैसे है। हर काम को करने का एक तरीका होता है, एंड उस तरीके को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज आप अभी अपनी कंपनी में सारे के सारे काम आप ही कर रहे होते हो। मैं अगर आदमी को क्लियरली बता दूंगा, लिखित में दे दूंगा, या ट्रेनिंग वीडियो बना के दे दूंगा उसकी कि ये काम आपको ऐसे 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 करना है, ऐसे 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 करना है। एंड जब उसको ये 3 चीज़ क्लियर हो गई हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, अब इसके बाद बचा क्या, वो उस काम को कर लेगा। अगर वो उस काम को अगर तब लेते वक्त जब आप उसको डेलीगेट कर रहे हो, अगर उसको अभी भी समझ में नहीं आया, देन कुछ प्रॉब्लम अलग है उसका, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथा आता है वाई। जब हम उसको ये 3 चीज़ क्लियर करने के बाद अगर हम उसको वाई भी बता देंगे, ये काम क्यों होना है, ठीक है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन ऑन टाइम इंक्रीजेस। सो ये 4 चीज़ें आपको अपने स्टाफ को काम देते वक्त बिल्कुल क्लियरली बतानी है, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब मैं ये चारों चीज़ें क्लियर करके स्टाफ को काम दूंगा तो मेरा काम बिल्कुल फ्लॉलेसली हो जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट नेसेसरी कि हर बारी काम हो जाए। क्या उसके बाद भी काम एट टाइम्स ऐसा होगा कि काम नहीं हुआ? येस, एब्सोल्युटली, दिस मे ऑल्सो हैपन। सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन है 5वां पॉइंट। आपको करना क्या है, अब आपको उस बंदे का, देखो इन 4 पॉइंट में स्किल सेट वाला पार्ट तो कवर हो गया, ठीक है। मैं हमेशा एक बंदे में 3 चीज़ देखता हूँ, स्किल सेट, माइंड सेट एंड हार्ट सेट। स्किल सेट, माइंड सेट एंड हार्ट सेट, ठीक है। स्किल सेट तो इन चार चार चीज़ों में कवर हो जाएगा। अब अगर काम नहीं होता है तो हमें ये थर्ड दोनों चीज़ें भी देखनी है, उसका हार्ट सेट और माइंड सेट है या नहीं है। अगर उसका हार्ट सेट और माइंड सेट है ही नहीं, इतना क्लियरली बोलने के बावजूद भी, हमें क्या करना चाहिए? आप मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए? वो काम उसे फायर कर देना चाहिए, वो काम हमें किसी और से कराना चाहिए।
इतना क्लियरली बोलने के बावजूद भी अगर नहीं कर पा रहा है तो वो बंदा काम नहीं कर सकता। एंड वी आर रनिंग अ कंपनी, नॉट एन एनजीओ। ठीक है, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज how to motivate team, manage how to hacks to manage people। देखो जी, आज की डेट में लोगों से काम कराना एक सबसे बड़ा काम है। एंड मैं हमेशा बिजनेस ओनर से एक बात ये कहता हूँ, कौन से कॉलेज में, कौन से स्कूल में, कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने ये सीखा है कि लोगों से काम कैसे कराना है? जो बच्चे MBA एंड HR करके आते हैं उनको तो पता होता है, बट एज अ बिजनेस ओनर हम लोग को नहीं पता होता। एंड हम लोग सीखते कैसे, हिट एंड ट्रायल से, इधर उधर से, या हम सोचते हैं दुनिया की सुन के सारे गधे मेरे पास हैं, ये हैं वो हैं, एंड वही हमारी सोच बन जाती है। दिस इज नॉट द वे, एंड दिस इज रॉन्ग, एंड आई ऑलवेज से दिस। टीम को मोटिवेट करने का एक तरीका जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट टीम का या स्पोर्ट्स का देता हूँ मैं। जिस तरीके से स्पोर्ट्स में टीम प्लेयर्स में बॉन्डिंग होती है, हम लोग को सेम बॉन्डिंग अपनी टीम में करनी है। टीम में दो वर्ड आते हैं हमेशा, टीम को बिल्ड करना है एंड उसको नर्चर करना पड़ता है। जिस तरीके से हम एक पेड़ लगाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग। एक सीड लगाया, एंड जब तक अब हम उस पेड़ को नर्चर करते रहेंगे, वाटर देते रहेंगे, वो पेड़ ग्रो होता रहेगा। जिस दिन उसको पानी देना बंद कर देंगे, देन अगेन इट विल मूव टूवर्ड्स डिटेरियोरेटिंग स्टेज पे। ठीक है, तो सेम हैपेंस विद टीम। टीम बिल्डिंग के कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको थोड़े बहुत, सॉरी मैं अपना फ़ोन साइलेंट करना भूल गया, कुछ हैक्स बताऊंगा टीम बिल्डिंग के मैं आपको। सबसे पहला होता है KYC, नो योर कलीग। आपको अपने कलीग की, अपने टीम मेंबर की स्ट्रेंथ, वीकनेस, लाइक डिसलाइक मालूम होना चाहिए। एंड उसी के बेस पे आप उसको काम दोगे या उससे काम लोगे। अगर आप उसके अगेंस्ट दोगे तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एंड काम हैम्पर करेगा, परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी। दूसरा है एम्पावर। आपको ना अपनी टीम को एम्पावर करना पड़ेगा, करना चाहिए हमेशा। कोई गलती हो रही है तो उसको इग्नोर करके उसको शाबाशी देनी पड़ेगी। कोई घबरा रहा है उसको शाबाशी देनी पड़ेगी। जैसे हम चीयर करते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, अपनी टीम को हम चीयर करते हैं, कम ऑन इंडिया यू कैन डू इट, कम ऑन इंडिया यू कैन डू इट। सेम तरीके से हमारे को अपनी टीम के साथ भी करना पड़ेगा। थर्ड है रेस्पेक्ट। देखो जी, एक नॉन, इतना बहुत नॉन नेगोशिएबल सी चीज़ है रेस्पेक्ट। nobody will compromise on that thing, everybody needs that compromise, रेस्पेक्ट सबको चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको रेस्पेक्ट मिले, आप भी अपनी टीम को, आपको ये हैव टू रेस्पेक्ट योर पीपल एज वेल। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका का अर्न रेस्पेक्ट। यू विल हैव टू अर्न रेस्पेक्ट सेम वेज। जैसा आप अपनी टीम को दोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट कमांड फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेलियर। अगर आपकी टीम फेल होती है, दैट इज़ योर फेलियर। अगर आपकी टीम जीतती है, अगर आप किसी चीज़ में जीते हो, देन शेयर द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट विद योर टीम। फिर आता है आपका विनिंग द हार्ट। आपको ना अपनी टीम का दिल जीतना पड़ेगा। जब आप अपनी टीम का दिल जीत के रखते हो, दिल से दिल मिला के रखते हो, वो टीम हमेशा परफॉर्म करती है। लास्ट आता है एक ईगो। अगर आप अपनी ईगो को चेक करके ठीक से रखते हो और दूसरों की ईगो हर्ट नहीं करते हो, देखो एक पियोन हो, चाहे एक ड्राइवर हो या एक मैनेजर हो, आप किसी की ईगो हर्ट नहीं कर सकते हो। जब आप अपनी ईगो चेक करके लाइन पे रखते हो एंड उनकी ईगो को भी मेंटेन करके रखते हो, बंदा हमेशा काम करता है। यदि आपने उनकी ईगो हर्ट कर दी, वो ज़िंदगी में काम करके नहीं देगा, ना ही किसी और बंदे को करने देगा। जो नया बंदा आएगा उसको भी टिकने नहीं देगा। सो मैं हमेशा कहता हूँ, इफ वर्क इज लाइफ देन मेक इट ब्यूटीफुल। हैव योर टीम मेंबर्स लाइक क्रिकेट प्लेयर्स, लाइक स्पोर्ट्स पीपल, एंड जैसे उनमें बॉन्डिंग होती है। एंड प्ले गेम्स, नॉट पॉलिटिक्स। बैडमिंटन खेलो, लूडो खेलो, चेस खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, पॉलिटिक्स मत खेलो कंपनी के अंदर। वो कंपनी को कहीं भी लेके नहीं जाएगी, सिर्फ डाउनग्रेड करेगी। एंड जिस दिन हर बंदा आपकी टीम में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, उस दिन आपकी कंपनी को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। टीम काम नहीं करती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सो आई होप आई आंसर दीज टू क्वेश्चंस प्रिटी वेल। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के जवाब से आपको बेनिफिट हुआ होगा। यदि आपके और भी कुछ सवाल हैं, हमने बायो में एक लिंक दिया है, वहाँ पे अपने आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। एंड एक लिंक और है, उसमें यदि आप हमारी फ्री मास्टर क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है, एंड आई हेल्प बिजनेस ओनर्स टू ग्रो फ्रॉम लाला कंपनी से लार्ज कंपनी बनने में मैं हेल्प करता हूँ। लाला कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे भी सारा का सारा काम एक बिजनेस ओनर पे डिपेंडेंट होता है। एंड लार्ज कंपनी का मतलब वो नहीं होता कि हर कंपनी 100, 200, 500 करोड़ का टर्नओवर करे। लार्ज कंपनी का मतलब सिंपल है, जहाँ 70% काम सिस्टम डिपेंडेंट हो एंड 30% काम पीपल डिपेंडेंट।
यदि आप भी एक लाला कंपनी से लार्ज कंपनी बनना चाहते हैं, कमिंग सैटरडे आई इनवाइट यू टू माय फ्री मास्टर क्लास। कमिंग सैटरडे 12 तारीख को, 12 सितंबर को सुबह 9:30 बजे, नीचे लिख दिए गए लिंक पे रजिस्टर करें। यू विल गेट अ फ्री डिटेल्स टू join my master class. So thank you so much. I hope you like this Monday Man Ki Baat episode. We'll be coming with more question and answers round and more prominent people to answer your questions. And till then, take care. Bye bye. Jai Hind.